हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर किड्स। आज हम क्लास 2 की हिंदी वर्कशीट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन देकर या वर्कशीट बना करके आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, जिसमें कि सिलेबस में पहले ही आपको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दे रखा है, उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं रिक्त स्थान भरने के लिए। जैसे पहला है, बगीचे में खेल रहे हैं। तो बच्चे इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि क्या भरना है, क्या फिल करना है इसमें। तो बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका बच्चे। दूसरे वाक्य में है, मुझे खाना अच्छा लगता है। क्या खाना अच्छा लगता है? देखिए, मिठाई। मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है। इसी तरीके से ग में दे रखा है, जंगल का राजा है। तो बच्चे बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जंगल का राजा शेर है, यहाँ पे आपका शेर आएगा। नेक्स्ट है, लाल किला में है। यानी लाल किला यहाँ देखिए दे रखा है दिल्ली, यानी लाल किला दिल्ली में है। यहाँ पर आपका दिल्ली आएगा। बच्चे बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। आज बहुत है, तो आज क्या है बहुत? आप इसमें देखेंगे कि आज बहुत मिठाई, दिल्ली, बच्चे, गर्मी, सेठ। बच्चे तुरंत पहचान लेंगे कि गर्मी आएगा इसमें, यानी आज बहुत गर्मी है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न मैंने सर्वनाम पर दिया है। सर्वनाम, जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको बच्चों को देख करके बता सकते हैं कि इसमें सर्वनाम क्या है, और सर्वनाम शब्द पर गोला लगाना है। जैसे पहले वाले में दे रखा है, नीरज, मेज, उसका, घर, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा उसका। दूसरे में तुम, आना, लाल, मीठा, तो इसमें सर्वनाम है तुम। हाथी, किताब, बस्ता, मैं, यहाँ पर सर्वनाम है मैं। नानी, हम, गुड़िया, भालू, तो इसमें सर्वनाम आता है हम, तो हम इसको गोला करेंगे। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में है, समानलय शब्द, यानी समान शब्द जो लिखे जाते हैं उन्हें समानलय शब्द कहते हैं। जैसे तुक वाले शब्द, यानी कि एक जैसे तुक वाले शब्द आते हैं। जैसे मेला, मेला का होगा आपका केला। इसी तरीके से आप बच्चों को देकर के उनसे पूछ सकते हैं कि समान तुक वाले शब्द बनाइए, तो बच्चे बनाएंगे मेला, केला, ठेला, राम का काम और दाम। नेक्स्ट है जल, जल का होता है फल और हल। बेर, बेर का होगा शेर और देर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेषण की परिभाषा समझा करके बच्चों को देना है। इस तरीके से मैंने वाक्य दे रखे हैं जिनमें से आपको पहचानना है कि विशेषण क्या है, और उस पर बच्चों से गोला लगवाना है। मेरे पास सुंदर फ्रॉक है, यानी कि इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें सुंदर होगा, तो हम इसको गोला करेंगे। मेरे बालों का रंग काला है, यानी विशेषता इसमें क्या है? बालों की, काला, तो यहाँ पर काला एक विशेषण है। तोते की चोंच लाल होती है, यानी कि यहाँ पर तोते की चोंच की विशेषता बताई गई है, और ये क्या है? लाल। आम बहुत मीठे होते हैं, यानी आम की विशेषता यहाँ पे बताई गई है मीठे,
यानी ये विशेषण होते हैं, क्योंकि विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को विशेषण भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसी तरीके से समान अर्थ वाले शब्दों को भी दिया जा सकता है। समान अर्थ वाले शब्द होते हैं यानी कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द। जैसे पहला मैंने दिया है आकाश, तो आकाश के 3 मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें आपको पहचानना है कि इसमें से समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं। जैसे आकाश को और क्या कहते हैं, बादल, गगन या मेघ। तो आकाश को हम कहते हैं गगन। तो ये आपका समान अर्थ वाला शब्द हो गया, क्योंकि बादल और मेघ दोनों सेम होते हैं, लेकिन आकाश का अर्थ जो होता है वो गगन, और हमें समान अर्थ वाला ही शब्द यहाँ बताना है। दूसरा हमारे पास है सूरज। तो सूरज में मैंने फिर से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूरब, रवि और किरण। तो ये पूरब एक दिशा होती है और किरण अलग हो गया। तो यहाँ पे सूरज का जो समान अर्थ है वो है रवि, तो हम रवि पर गोला कर देंगे। नेक्स्ट है पानी। पानी के फिर से 3 शब्द दिए हुए हैं, नीर, नव और जग, जिनमें से कि पानी का नीर होगा। चांद, चांद शशि को कहते हैं, तो यहाँ पर चांद का जो समान अर्थ होगा वो होगा शशि। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। विलोम शब्द कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात का दिन, सुबह का शाम। उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में आप दे सकते हैं शब्द, और आपको बोलना होगा बच्चों को कि वाक्य पूरा करना इन शब्दों का उल्टा अर्थ लिखकर, यानी इन शब्दों का विलोम शब्द लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। जैसे फूल से आती है, यहाँ लिख रहा है बदबू, तो बदबू का जो विलोम शब्द होता है वो होता है खुशबू। तो फूल से खुशबू आती है, खुशबू आती है। दूसरा वाक्य है हमें मैं काम करना चाहिए, यानी मैंने दे रखा है यहाँ पे रात। तो रात का बच्चों को बोलना है कि रात का विलोम शब्द बताएं, तो रात का विलोम शब्द होता है दिन। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे कि हमें दिन में काम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में है इस कमरे में बहुत है, ब्रैकेट में या कोष्टक में दे रखा है आपको उजाला। तो उजाला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंधेरा, तो यहाँ पर आएगा अंधेरा, यानी इस कमरे में बहुत अंधेरा है। नेक्स्ट में है हमें बोलना चाहिए, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है झूठ, यानी झूठ का विलोम शब्द होता है सच या सत्य। तो हमें सच बोलना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है वचन बदलो, यानी वचन बदलो में आपको लिखना है केले का, जैसे वचन का होता है, जैसे हम इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल करते हैं, सेम हिंदी में उनको वचन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक वचन दिए हुए हैं और उनके सामने आपको बहुवचन लिखने हैं, क्योंकि वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे केला, ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन आप लिखेंगे केले। दूसरा है घोड़ा, घोड़ा भी एक वचन है और इसको आपको बहुवचन में बदलना है, तो घोड़ा का हो गया आपका घोड़े। नेक्स्ट है पत्ता, तो ये एक वचन से बहुवचन हो जाएगा पत्ते। झूला, तो झूला का हो जाएगा झूले। पौधा, तो पौधा का बहुवचन होगा पौधे। तारा, तो तारा का बहुवचन होगा यहाँ पर तारे। तो बच्चों को आप बता सकते हैं कि इंग्लिश में जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, उसी तरीके से हिंदी में आपके वचन में एक वचन और बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिंग बदलो। आपको बताना होगा कि बच्चे लिंग की परिभाषा पहले क्लियर करनी होगी कि लिंग क्या होते हैं। शब्दों के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग
और स्त्रीलिंग। जिस तरीके से इंग्लिश में जेंडर होता है और जेंडर के 2 टाइप होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग मीन्स होता है पुरुष और स्त्रीलिंग का मतलब होता है आपका स्त्री यानी महिला। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में दे रखा है राजा, तो राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। चूहा, तो चूहा का स्त्रीलिंग हो जाएगा चूहिया। बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेटी। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। नायक, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका। नेक्स्ट है बिलाव, बिलाव जो है वो पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग होता है बिल्ली। बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वो बिलाव होता है और इसका स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। शेर, शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। मोर का मोरनी। पिता का माता। और हाथी का हथनी, हथनी। इस तरीके से आप लिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को पहले आप ये ज़रूर बताइए कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। अगर बच्चों को जेंडर भी आता है इंग्लिश में तो भी बच्चे इजीली इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम लिंक क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज हमारी वर्कशीट थी क्लास 2 की हिंदी की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।